नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेके आई हूँ, जो कि एक अनसॉल्व्ड है और इसे आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह के प्रश्न आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। तो आइए देखते हैं समय और प्रश्न पत्र किस प्रकार से होते हैं, आपका कौन कौन सा सिलेबस होता है। आइए देखते हैं। समय 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक होगा 100, पूर्णांक 100 रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। पहला है खंड का में प्रश्न नंबर 1 में क ख ग घ अंगा करके ये 5 प्रश्न हैं। एक नंबर के प्रश्न होंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो क में पहला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर इस जीवनी के लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर इस जीवनी के लेखक हैं महात्मा गांधी, विवेकानंद, आवारा मसीहा, जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपका एक उत्तर होगा, इसे आप चुनिएगा, सॉल्व करिएगा। दूसरा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर रचना है। मतलब नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, आपको देखना है। गद्य गीत, यात्रावृत्त, जीवनी, रेखा चित्र। तीसरा है, ग में तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, महादेवी वर्मा, रांगे राघव, बच्चन मतलब हरिवंश राय बच्चन। तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज है, इसके लेखक कौन है, इसको आप देखिए। अगला प्रश्न है, घ में कामायनी किसकी रचना है। द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंदु युग की, प्रगतिवाद की। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसके लेखक कौन हैं। यदि आपको लेखक का नाम पता होगा, रचयिता का नाम पता होगा, तो वो किस युग का कवि है, तो इससे आप तुरंत पकड़ ले जाएंगे कामायनी किसकी रचना है। अगला है, अंगा वाला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1941, 1943, 1954, 1947। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है 2। ये तो प्रश्न 1 के अंतर्गत क ख ग घ अंगा 5 प्रश्न है जो 1 नंबर का है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, संपूर्णानंद का है, मोहन राकेश का है और प्रसाद का है। शिक्षा का उद्देश्य किसका है, आपके पाठ्यक्रम में है, आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। अगला है दुख, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक वासुदेव शरण, अमरकांत, हजारी प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। तो डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है, आपको पता होगा। तो इस प्रकार से आपके एक नंबर के ये प्रश्न रहेंगे, जो कि का प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 में 5 प्रश्न। आइए देखते हैं ग। अज्ञेय की निम्न में से किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला है। अज्ञेय को, अज्ञेय की ऐसी कौन सी रचना है जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इंद्रधनुष रौंदे हुए, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार। तो आपको पता होगा अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कौन सी रचना है, ये उत्तर आपको इसी 4 में से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। सिद्धराज, रसकलश, कामायनी, उत्तरा। मैथिली शरण की रचना इस 4 में से कामायनी, सिद्धराज, रस कलश और उत्तरा में से आपको देखना है।
अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कल्प वृक्ष, कल्पलता, पूर्वोदय, धरती के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इसी में से 4 है। तो ये रहे प्रश्न नंबर 2। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 आपके क्या रहते हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश रहेगा, उस गद्यांश में क ख ग घ अंगा करके 5 प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से निकाल के देना पड़ेगा, ढूंढ के। तो आइए गद्यांश पढ़ते हैं। रमणीयता और नित्य न्यूनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य ना होती। नित्य न्यूनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा की जनचेतना को गति देने से प्रायः असमर्थ ही रह जाती। तो ये आपके गद्यांश हैं, इसमें से 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है क, नित्य न्यूनता क्या सूचित करती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है? युग चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन क्या है? तीसरा प्रश्न है अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसका? अन्योन्याश्रित और परंपरागत शब्दों का अर्थ। घ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। अंगा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम बताइए। ये 5 प्रश्न इसी प्रकार से रहेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम, आपका प्रश्न पत्र मॉडल है, जिस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहते आते थे यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तो ये आपका किस पाठ्यक्रम से है, ये आपको पता हो गया होगा इसके लेखक कौन है। तो आइए देखते हैं इसमें 5 प्रश्न कैसे बने हैं, किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे? दूसरा प्रश्न है युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी? तीसरा प्रश्न है गात्र तथा परमार्थ शब्दों का अर्थ लिखिए। तीसरा है चौथा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 5वां है उपर्युक्त कविता शीर्षक तथा उसके कवि का नाम लिखिए। किस शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि कौन है, अर्थात पूरी तरह से संदर्भ टाइप का रहेगा इसका उत्तर। 5वां प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का नाम साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी व्याख्या, उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अर्थात जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देना होगा। इसमें से 4 ऑप्शन रहेंगे, हम 3 ही दिए हैं। तो लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ देना है। चूँकि अब जीवन परिचय तो हाई स्कूल तक ही पूछते हैं, इंटरमीडिएट में अधिकतर साहित्यिक परिचय पूछते हैं। तो साहित्यिक परिचय लेखक हैं डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल,
दूसरे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे हैं हरिशंकर परसाई। 3 आप इसमें ऑप्शन हम दिए हैं, आपको इनमें से एक का करना है साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। इसी प्रकार से एक तो गद्य में हो गया, दूसरा पद्य में रहेगा। ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध। तो ये जो है आपके प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे, और ये तो हम इसको जो है आपके प्रश्न पत्र मॉडल पेपर को 2 वीडियो में बनाएंगे। पहले वीडियो में 5 प्रश्न तक हम दिए हैं, फिर अगली कक्षा में अगला पार्ट लेके आएंगे कि और आगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर है सामान्य हिंदी, जो कि साइंस वाले बच्चों के लिए है। इसी प्रकार से प्रश्न पत्र बनते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में कि आपको 5-5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के प्रश्न नंबर 1 और 2 में मिलेंगे। दूसरा प्रश्न आपका जो है रहेगा जो है तीसरा प्रश्न आपका रहेगा गद्यांश। गद्यांश में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, उसका उत्तर उसी गद्यांश में देना है। चौथा रहेगा आपके पद्यांश रहेंगे, उसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे, उसके उत्तर आपको इसी में देने हैं। 5वां प्रश्न है क और ख करके 5वें प्रश्न में एक गद्य के लेखक के साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और एक पद्य की लेखक होंगे, उनके आपको कृतियां और साहित्यिक परिचय देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मॉडल पेपर भाग 1 में इतना ही। फिर अगला प्रश्न किस प्रकार से आएगा अगली जो है वीडियो में हम उसको देंगे अगली कक्षा में। अभी इतना ही। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपके परीक्षा उपयोगी सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा हमारे कक्षा में। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।